9 अक्टूबर 2020 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर इस साल आने वाले क्वेश्चन पेपर का पैटर्न यानी कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाल दिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस के सैम्पल क्वेश्चन के पेपर के बारे में। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका एक पैटर्न है और आपको इस क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा कि आपके फाइनल एग्ज़ाम में किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में और देखेंगे कि आप 70 मार्क्स में से 70 मार्क्स कैसे ला सकते हैं आसानी से। तो आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है वो 3 आवर्स का होने वाला है और 70 मार्क्स का होगा। तो आपको पता होगा कि आपका जो सिलेबस है वो आपके 3 यूनिट्स में डिवाइडेड था अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड सिलेबस। तो रिवाइज सिलेबस में जो फर्स्ट यूनिट थी कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग वो 40 मार्क्स की थी, सेकेंड यूनिट कंप्यूटर नेटवर्क वो 10 मार्क्स की थी और डेटाबेस मैनेजमेंट 20 मार्क्स का था। तो इस तरीके से ये टोटल 70 मार्क्स की थी, तीनों यूनिट मिला के 70 मार्क्स की थी। आपका जो क्वेश्चन पेपर है जो फाइनल एग्जाम में आने वाला है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो दोनों ही पार्ट कंपलसरी रहेंगे। पार्ट ए अगेन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में डिवाइडेड रहेगा और पार्ट बी सेक्शन 1, 2 एंड सेक्शन 3 में डिवाइडेड रहेगा। जो पार्ट ए का सेक्शन 1 है उसमें 1 वर्ड आंसर या 1 लाइन आंसर्स रहेंगे। यहाँ पर टोटल 21 क्वेश्चंस रहेंगे जिनमें से आपको केवल 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, जो भी आपको बने, जो भी आपको सिंपल लगे। जो सेक्शन 2 है उसमें आपके पास 4 मार्क्स के 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 5 सब पार्ट्स रहेंगे, उनमें से आपको कोई 4 अटेम्प्ट करना है। ऐसे ही पार्ट बी के सेक्शन 2 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट बी के सेक्शन 2 में 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और सेक्शन 3 में 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन 1 में 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें इंटरनल ऑप्शंस रहेंगे आइदर और वाले। सेक्शन 2 में भी 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें इंटरनल चॉइसेस रहेंगी और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे उनमें एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें इंटरनल ऑप्शंस रहेंगे। अगर आपको ये जनरल इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आए हैं तो आपके लिए मैंने पेपर को एनालाइज किया है और यहाँ पर लिख कर रखा है कि किस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा और कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पार्ट ए और पार्ट बी आपका पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। पार्ट ए में 2 सेक्शंस रहेंगे और पार्ट बी में 3 सेक्शंस रहेंगे। पार्ट ए जो रहेगा वो 23 मार्क्स का रहेगा, पार्ट बी 47 मार्क्स का रहेगा। इस तरीके से आपके टोटल बनेंगे 70 मार्क्स। जो पार्ट ए का सेक्शन 1 रहेगा उसमें आपके टोटल 21 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको कोई भी 15 क्वेश्चंस करना है जो आपसे बने। ये सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के रहेंगे। तो यहाँ से टोटल होते हैं 15 मार्क्स। तो चलिए इसको पेपर में भी देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर में कैसे आया हुआ है। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है पार्ट ए का सेक्शन 1। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 15 क्वेश्चंस फ्रॉम दी नंबर 1 to 21। तो यहाँ पर 1 से लेके 21 तक 1-1 मार्क्स के 21 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको केवल 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ से आपको मिलेंगे 15 मार्क्स। इसके बाद सेक्शन 2 जो रहेगा पार्ट ए का उसमें 2 क्वेश्चंस रहेंगे 4 मार्क्स के। तो इस तरीके से ये होता है 8 मार्क्स का और ये दोनों मिला के होंगे 23 मार्क्स। तो सेक्शन 2 भी देख लेते हैं। जो सेक्शन 2 रहेगा आपका उसमें 2 क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर लिखा है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स। जैसे आपका ये 22nd क्वेश्चन है इसमें इंटरनल 5 क्वेश्चंस रहेंगे A, B, C, D, E। तो इसमें से 5 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करना है जो आपसे बनते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ से 4 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन से। 23rd क्वेश्चन है, इसमें अगेन ये डिवाइडेड रहेगा 5 सब पार्ट्स में। तो आप देखेंगे A, B, C, D, E में डिवाइडेड है। तो यहाँ से भी आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन 4 मार्क्स के थे तो 8 मार्क्स। इसके बाद है हमारा पार्ट बी का सेक्शन 1 जिसमें आपसे टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो सारे 2 मार्क्स के रहेंगे। तो यहाँ से आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। तो देख लेते हैं सेक्शन 1 पार्ट बी का, इसमें आपके 24 से लेके 33 तक टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, सारे ही 2 मार्क्स के हैं। और आपको पता होगा हमने जनरल इंस्ट्रक्शंस ऊपर देखे थे,
तो यहाँ पर था 2 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, उनमें 2 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसमें इंटरनल ऑप्शंस रहेंगे। तो यहाँ पर जो 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसमें आइदर और में पूछा जाएगा। तो ये वाला सेक्शन 1 है, तो ये 24th क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का है। 25th ये रहा, तो एक क्वेश्चन ये है जिसमें आइदर और में आपसे पूछा गया है। सिमिलरली एक क्वेश्चन और ऐसे ही होगा, ये रहा, जिसमें आइदर और में पूछा जाएगा। और बाकी 8 क्वेश्चन जो रहेंगे वो कंपलसरी करना ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, इसमें से 8 कंपलसरी करना पड़ेंगे और जो 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा रहेंगे उसमें दोनों में एक एक चॉइस रहेगी, आइदर और रहेगा, तो दोनों में से कोई एक आपको करना पड़ेगा। इस तरीके से ये 10 क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स के, तो टोटल हो गया 20 मार्क्स। अब पार्ट बी के सेक्शन 2 में चलते हैं हम। यहाँ पर 4 क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स के, जिसमें से टोटल आपको मिलेंगे 12 मार्क्स। तो 4 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के। इसमें अगेन आपने जनरल इंस्ट्रक्शन में देखा होगा 2 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसमें आपको आइदर और में इंटरनल चॉइस दी जाएगी। तो सेक्शन 2 यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। सेक्शन 2 में आप देखेंगे 4 क्वेश्चंस हैं, 34, 35, 36 एंड 37। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना पड़ेंगे और 2 में आपके पास इंटरनल चॉइस रहेगी। एक क्वेश्चन ये रहा जिसमें आइदर और करके चॉइस है, और एक क्वेश्चन ये रहा जिसमें और करके चॉइस है। बाकी 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना पड़ेंगे। इसमें से आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं जो आपको बन रहा हो। तो यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चंस हो गए जो हो गए 12 मार्क्स के। अब हम चलते हैं सेक्शन 3 में। यहाँ पर आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आने वाले हैं 5 मार्क्स के। 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना पड़ेंगे और एक क्वेश्चन जो रहेगा उसमें 2 ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से कोई एक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन 38th नंबर का ये हो गया, इसके बाद 39th नंबर का क्वेश्चन और उसके बाद 40th क्वेश्चन। तो 40th क्वेश्चन में और करके ऑप्शन दिया है, इधर आप ये वाला क्वेश्चन करें या फिर ये वाला क्वेश्चन करें। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर 15 मार्क्स रहेंगे और ये जो पार्ट बी है वो टोटल आपका 47 मार्क्स का रहेगा और पार्ट ए और पार्ट बी मिला के 70 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये तो था क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं डिफरेंट यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कितने मार्क्स के। आप यहाँ देख सकते हैं जो मार्क्स है वो 1 मार्क, 2 मार्क, 3, 4 एंड 5, 1 से लेके 5 मार्क्स तक के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं डिफरेंट यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आपको पता होगा कि अभी हमने देखा था कि आपकी टोटल 3 यूनिट्स हैं। 3 यूनिट में फर्स्ट यूनिट जो है वो 40 मार्क्स की है, सेकेंड यूनिट 10 मार्क्स की है और थर्ड यूनिट है वो 20 मार्क्स की है। जो फर्स्ट यूनिट है उससे वेटेज आप देख रहे हैं यहाँ 40 मार्क्स का वेटेज है और आप देखेंगे ये येलो कलर से मैंने यहाँ पर करके रखा है फर्स्ट यूनिट से कितने डिफरेंट क्वेश्चंस आए हैं, कितने कितने मार्क्स के। तो फर्स्ट यूनिट से 1 मार्क के 10 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क के 6 क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क के 5 क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क के 1 क्वेश्चन है और 5 मार्क के 2 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल यदि मैं काउंट करूं और निकालूं तो यहाँ पर 51 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं और इस यूनिट से जो आना था वो नंबर 40 का आना था। तो यहाँ पर 51 मार्क्स का एक ही यूनिट नंबर 1 से आया हुआ है। जो एक्स्ट्रा 11 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ आए हैं वो आइदर और में एडजस्टेड होंगे, आइदर और में जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें आए होंगे। तो आप देख सकते हैं 51 मार्क का एक ही यूनिट नंबर 1 से आया है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 से 10 मार्क के क्वेश्चंस आए हैं जो कि 1 मार्क के यहाँ से 5 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क के 3 क्वेश्चन हैं। तो आप देखेंगे यूनिट नंबर 2 से कंप्यूटर नेटवर्क से 3 और 4 मार्क के कोई क्वेश्चन नहीं है और 5 मार्क का एक क्वेश्चन है यहाँ पर। यूनिट नंबर 3 से डेटाबेस मैनेजमेंट से 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने वाले थे, तो यहाँ पर 1 मार्क के 6 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क के 3 है क्वेश्चन है, 3 मार्क के 1 क्वेश्चन है, 4 मार्क का 1 क्वेश्चन है, 5 मार्क का 1 क्वेश्चन है। तो मतलब सारे ही डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं। टोटल 24 मार्क्स का इस यूनिट से आया है। सेकेंड यूनिट से 16 मार्क्स का आया था। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो 5 नंबर के क्वेश्चन हैं वो आपके पास 3 क्वेश्चन थे, उनमें से आपको 2 कंपलसरी करना थे और एक में इंटरनल चॉइस थी। तो यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चंस थे आपके पास 5 मार्क्स के। यदि मैं यूनिट नंबर 1 की बात करूँ तो यूनिट नंबर 1 में आपका रिवीजन ऑफ बेसिक्स ऑफ पाइथन है, फंक्शन है, फाइल हैंडलिंग है,
पाइथन लाइब्रेरीज़ है और डेटा स्ट्रक्चर है। इतने सारे टॉपिक्स हैं। डेटा स्ट्रक्चर में आपका सिर्फ स्टैक है, क्यू को हटा दिया गया है। तो यहाँ से टोटल 40 मार्क्स का आना था। तो आप यहाँ पर देखेंगे रिवीजन ऑफ बेसिक्स ऑफ पाइथन से 1 मार्क के 8 क्वेश्चंस आए हैं। मतलब ये येलो कलर आप देख रहे हैं, तो ये फर्स्ट यूनिट को मैंने एक्सपांड किया है। यहाँ पर जो 10 क्वेश्चन आए हैं 1 मार्क के, तो उसमें से 8 क्वेश्चन रिवीजन ऑफ बेसिक्स ऑफ पाइथन से आए हैं, जिसमें आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन पेपर में दिखाता हूँ, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि आइडेंटिफायर कौन सा सही है इनमें। ठीक है, लिस्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये क्वेश्चन आया है, तो ऑपरेटर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे कुछ। ये टपल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसी डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये टपल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपके पास 8 क्वेश्चंस आए हुए हैं 1 मार्क के, जो कि रिवीजन ऑफ बेसिक्स ऑफ पाइथन से आए हैं, यानी कि क्लास 11 के बेसिक्स ऑफ पाइथन से पूछे गए हैं। और 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से देखेंगे 14 मार्क्स का रिवीजन ऑफ बेसिक्स ऑफ पाइथन से आया है, यानी कि क्लास 11 से आपको 14 मार्क्स का पूछा गया है। फंक्शंस टॉपिक से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं टोटल। 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन हैं, 3 मार्क का 1 क्वेश्चन है। फाइल हैंडलिंग से 1 मार्क का 1 क्वेश्चन आया है, 3 मार्क के 2 क्वेश्चन हैं, 4 मार्क का 1 क्वेश्चन है और 5 मार्क के 2 क्वेश्चन हैं। अब हम देखते हैं पाइथन लाइब्रेरीज़ को। तो पाइथन लाइब्रेरीज़ में 2 मार्क का 1 क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चंस नहीं है। तो पाइथन लाइब्रेरीज से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। डेटा स्ट्रक्चर जिसमें आपको सिर्फ स्टैक है, तो वहाँ 3 मार्क के 2 क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट यूनिट से आपके 5 मार्क के जो 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, वो क्या क्वेश्चन है। तो हम देख लेते हैं 5 मार्क के क्वेश्चन। तो आप देखेंगे ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, दोनों ही आइदर और में आए हुए हैं। तो इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। और आप देखेंगे ये दोनों ही इन दोनों में आपके पास फाइल हैंडलिंग से क्वेश्चन आया है और बाइनरी फाइल से आया है। इस वाले में भी बाइनरी फाइल ही है। तो बाइनरी फाइल से आपको 5 मार्क का यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो 2 क्वेश्चन है उनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है। तो आप ये समझ जाइए कि जो फर्स्ट यूनिट है उसमें 5 मार्क का जो क्वेश्चन है वो फाइल हैंडलिंग से आने वाला है और किसी टॉपिक से 5 मार्क के कोई क्वेश्चन नहीं है। तो फाइल हैंडलिंग से ही 5 मार्क का एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसके बाद 4 मार्क का एक क्वेश्चन है। तो 4 मार्क के क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर 4 मार्क के क्वेश्चन है। तो ये भी आपका फाइल हैंडलिंग से पूछा गया है, CSV फाइल से। तो 4 मार्क का जो क्वेश्चन है वो CSV फाइल से आया है। ये जो दोनों थे वो बाइनरी फाइल से हैं और ये जो आया है 4 मार्क का क्वेश्चन फाइल हैंडलिंग से है और CSV फाइल हैंडलिंग से है। तो जो 4 मार्क और 5 मार्क के क्वेश्चन है वो फाइल हैंडलिंग से यहाँ पर पूछे गए हैं, आप देखेंगे। और किसी भी टॉपिक से 4 और 5 मार्क के कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं। इसके बाद 3 मार्क के जो क्वेश्चन है वो भी 2 क्वेश्चंस आए हैं फाइल हैंडलिंग से। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 2 की, जो कि है कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में 5 मार्क के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, चलिए इसको देखते हैं कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है 5 मार्क का, वो आपका सिमिलर क्वेश्चन है जो हर बार आता है। तो आप इसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से या फिर अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सेम टाइप के क्वेश्चन हर बार आते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन हर बार आता है। तो ये 5 मार्क आपको देगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन पक्का है, इधर से 5 मार्क का सिमिलर क्वेश्चन आएगा, इसकी वैल्यूज़ चेंज कर देगा और सेम क्वेश्चन ही देगा। तो ये 5 मार्क आपको यहाँ से मिलेंगे कंप्यूटर नेटवर्क से। नेक्स्ट जो 4 और 5 मार्क के क्वेश्चन हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट से हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेरीज लिखने के लिए आएगी 4 मार्क्स में और 5 मार्क में। तो जो 4 मार्क का क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क का SQL से। तो यहाँ पर आपको कुछ टेबल दी है, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। 5 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से कोई 4 अटेम्प्ट करना है आपको। तो ये क्वेश्चंस भी आपके पिछले एग्ज़ाम्स में ऐसे ही पूछे जा चुके हैं। तो आप पिछले पेपर्स से या अपने बुक से ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं।
सिमिलर क्वेश्चन मैंने भी आपको कराया था कुछ दिन पहले, आप जाके प्लेलिस्ट में 12th बोर्ड क्वेश्चन करके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद 4 मार्क का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 5 मार्क का क्वेश्चन भी डेटाबेस मैनेजमेंट से पूछा गया है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट से 5 मार्क का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये 1 to 5 क्वेश्चंस रहेंगे जो एक एक नंबर के रहेंगे। तो यहाँ 5 क्वेश्चन देगा, तो ये 5 क्वेश्चन आपको करना पड़ेंगे। तो सिमिलर क्वेश्चंस आते रहे हैं, पुराने पेपर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था आपका किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं आपके इस पैटर्न में, न्यू पैटर्न में जो आपको फाइनल एग्ज़ाम में आने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 4 मार्क और 5 मार्क के क्वेश्चन है वो आपकी फाइल हैंडलिंग से आए हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क से जो सिमिलर क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है वही आया है, और आपके MySQL से 5 मार्क का यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है। और आपका पेपर यहाँ पर ये रहा। इस पेपर को आप मेरी वेबसाइट cbseccsip.in पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप जाएंगे cbseccsip.in पर, उसके बाद आपको जाना है सैम्पल क्वेश्चन पेपर पर। सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बाद 12 CS पर, 12 CS पर जाने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। 2019-20 का भी है, 2021 का भी है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और उसके आंसर्स यहाँ मार्किंग स्कीम में मिल जाएंगे। तो आपको पेपर जो देखना है पैटर्न वो 2021 का देखना है, और 2019-20 के पेपर से आप क्वेश्चंस पुराने प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये थे आपकी क्वेश्चन पेपर, और आप कैसे अच्छे से अच्छे मार्क 70 आउट ऑफ 70 भी यहाँ से आसानी से ला सकते हैं अगर आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा कि किस तरीके से आपके फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कुछ टाइप के क्वेश्चंस इस क्वेश्चन पेपर में से यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व आपको करा दूंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।